गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा ये आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 38, 22 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग ईश्वर से अनुराग पढ़ रहे थे। ईश्वर से अनुराग में हम लोग ने कुछ संतों के बारे में पढ़ा था। अब उन संतों के अलावा कुछ और संतों के बारे में हम जानेंगे। तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। आज हम शंकर देव और कबीर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हैं शंकर देव। इनका जन्म असम में 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया था। असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे थे। इन्होंने नामघर, जिसमें कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चलाई जा रही है। ठीक है। शंकर देव की भक्ति का क्या सार था, क्या कहते थे वो कि एक शरण, नाम धर्म, एक सर्वोसत्ता के प्रति समर्पण। हमने अपने आप को एक सबसे बड़ी शक्तिशाली सत्ता के हाथों सौंप दिया है। शंकर देव की जो शिक्षाएं थी वो भागवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। जो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है भागवत गीता, उस पर इनकी शिक्षाएं आधारित हैं। इन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रस्तावित किया। इनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष प्रमुख है, ये याद करना है। और ऐसे ही पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगला है कबीर। कबीर का जन्म बनारस में 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इन्होंने साखियाँ पद, इनका संग्रह, इनकी रचनाएं करी, जिससे इनके विचारों की जानकारी मिलती है। कबीर के कुछ भजन तथा साखियाँ गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी, बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। इनके काव्य की भाषा हिंदी है, जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। इन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना थोड़ा कठिन है। मतलब कभी कभी भाषा का ऐसा प्रयोग किया है जिसको समझना थोड़ा कठिन है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित है। कबीर जो है वो पुरानी परंपराओं का खंडन करते थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ा गया। उन्होंने जो भी उपदेश दिए हैं, जो दोहे रचे हैं, उसमें ये साफ झलकता है कि उन्होंने जो पूजा के लिए हम दिखावा करते हैं, किसी भी धर्म की उपासना के लिए जो आडंबर किया जाता है, उसका विरोध किया है, उसका मजाक बनाया है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि जो ईश्वर है, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो निराकार है, उसको आकार देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके अनुयायी थे। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल की जयदेव ने संस्कृत में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना करी, जिसमें हर गीत एक विशेष राग है और ताल में रचित है। ये याद रखना है कि गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव जी की। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को बहुत आकर्षित किया। अभी भी देखिए, आप कहीं कुछ कीर्तन होता है किसी भी भगवान के किसी भी रूप का, तो आपको बड़ा आकर्षित करता है। इसी तरह से उन लोगों ने भी कीर्तन गायन पर जोर दिया। अब आपके लिए एक्टिविटी है, एक कबीर की किसी दोहे को गाकर अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऑडियो मैसेज करके भेजेंगे। आप कहीं पर सर्च मारिए, कबीर का कोई दोहा लिखिए और उसको गाकर आप ऑडियो भेजेंगे। पहले अपना नाम बताएंगे, क्लास बताएंगे, रोल नंबर बताएंगे, और फिर उस दोहे को गाकर आप मुझे सेंड करेंगे, ग्रुप में सेंड करेंगे आप। दूसरी एक्टिविटी है कि आपकी वर्कशीट 37 और 38 में भक्ति संतों से जुड़े क्षेत्र भारत के राजनीतिक मानचित्र पर अंकित करें। हमने जो आपको संत बताए हैं, वो जिस प्रदेश से हैं, उसको आपने भारत के मानचित्र पर भरना है। तो आपको भारत का राजनीतिक मानचित्र लेकर आना है और उस पर वो स्टेट्स आपको भरनी है। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए, शंकर देव ने कौन सी पद्धति चलाई, जो ऊपर आप शंकर देव के पॉइंट्स लिखेंगे उसमें से आपको मिलेगा। कबीर के क्या विचार थे, उन्होंने कैसे अभिव्यक्त किया, और गीत गोविंद की रचना किसने करी, ये आपको सभी ऊपर के नोट्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे।